हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना मॉक टेस्ट नंबर 3। इससे पहले 2 मॉक टेस्ट और पूरा सिलेबस मैंने आपको ख़त्म करा दिया है। अगर आपको मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो वो सारे क्वेश्चन मैंने चैप्टर वाइज भी पढ़ा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको सारे चैप्टर क्रम से मिल जाएंगे। आपको जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम है आज आप उस चैप्टर की क्लास को देखकर अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा √81/√0.09, इसका मान बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ये है √81 डिवाइडेड बाई √0.09, इसकी वैल्यू बताना है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। कैसे करेंगे, देखो हमने बताया था जब दोनों पे अलग अलग रूट चढ़े हों तो हम सिंपल एक पर भी रूट चढ़ा सकते हैं, ऐसा करड़ी का नियम कहता है। तो ऊपर तो हमारा 81 है, हमने 81 लिख लिया, बटे नीचे कितना है 0.09 है। कोई दिक्कत नहीं, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद नीचे 2 संख्याएं थी तो ऊपर हम 2 संख्याएं के यानी 0 लगा लेंगे। जितनी संख्याएं होती हैं उतने 0 हम लगाते हैं। तो फाइनली हमारा ये बचा क्या, ये बच गया, ऊपर हो गया आपका 8100 और नीचे कितना हो गया आपका 9, क्योंकि किसी संख्या के पहले अगर 0 लगे हैं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अगर उसके पहले 0 लगा देंगे, अगर एक 0 लगाएंगे तो वो 10 गुना, 2 0 लगाएंगे तो 100 गुना, तो पहले 0 लगे हैं तो मैंने उसका कोई अस्तित्व नहीं रखा। 9 से जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 900 बार चला जाएगा, यानी फाइनली ये आ जाएगा √900। अंडर रूट कितना आ जाएगा भाई 900, 9 9 81 और 00 900। √900 को जब बाहर निकालेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 30। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा 30, यानी प्रश्न संख्या 1 जिसका सही जवाब क्या है 30 है। ये क्वेश्चन आप फिर से देख लो, √81 बटे √0.09 ये होता कैसे हैं। तो करड़ी का एक नियम कहता है अगर कोई संख्या √a/√b के फॉर्म में लिखी है तो हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं √a/b। यही रूल यहाँ पर लगा है और ये रूल मैंने आपको कई बार बताया है। 2 बार मैंने चैप्टर पढ़ाया है, दोनों बार मैंने ये रूल आपको बताया था। तो फर्स्ट नंबर का आंसर कितना आ गया 30, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सेकंड, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो और उसका उत्तर देने की कोशिश करो। प्रश्न संख्या 2 ये क्या कह रही है इसको समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन संख्या 2 की ये कह रहा है कि किसी घनाभ, एक क्यूबाइड है जिसकी जो साइड हैं वो 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। आपसे पूछे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो घनाभ कैसे बनता है, सभी लोग अच्छे से वाकिफ हो कि घनाभ हमारा ऐसे बनता है भाई। ये किस शेप में होता है, तो घनाभ जो होता है आपका रेक्टेंगुलाकार होता है। यहाँ पर बस इस तरीके से ये 3D होता है और वो आपका 2D होता है। ऐसे घनाभ बनता है। तो घनाभ का लेंथ, ब्रेथ और हाइट, कोई लंबाई होगी, कोई चौड़ाई होगी, कोई ऊंचाई होगी। तो मैं मान लेता हूँ कि L कितनी है 20 सेंटीमीटर, लंबाई है कितनी 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है तो चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर, मैंने 30 सेंटीमीटर मान लिया। और ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर मान लिया। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है तो केवल फार्मूले का काम है। कितने लोगों को पता है कि घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सभी लोग पता है सभी को अच्छे से कि जो घनाभ का TSA होता है, TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2 बाहर होता है, ब्रैकेट के अंदर LB प्लस में BH और प्लस में क्या होता है HL होता है। 2LB प्लस में BH प्लस में HL होता है। अब यहाँ से हम अगर सॉल्व करेंगे तो देखो ये 2 हमारा बाहर रहेगा। LB का मतलब 20 × 30,
ये हो गया 20 इंटू के 30, फिर प्लस BH का मतलब 30 इंटू 10, ये हो गया 30 इंटू 10, प्लस में HL का मतलब 10 इंटू 20, तो ये हो गया 10 इंटू के 20। अब यही आपको सॉल्व करना है। ये 2 हमारा बाहर कॉमन रहेगा, 20 और 30 का गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6 कितना हो गया 600, प्लस का 30 का 10 से कराएंगे तो ये 300 हो गया, प्लस में 20 का 10 से कराएंगे तो कितना हो गया 200 हो गया। अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 6 3 9 और 9 2 कितना हो गया 1100 हो गया। तो 2 इंटू 1100, जब 1100 को 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2200। और मैंने आपको क्या बता रखा है कि चाहे वो लिटरल सरफेस एरिया हो यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो, चाहे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो, उसकी डिजिट हमेशा किस में आती है, स्क्वायर में, वर्ग में उसकी डिजिट आएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं आपको एक बार में समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको हो सकती है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ दी नहीं गई थी। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना देकर डायरेक्ट कहेगा क्रमशः इतनी है, तो क्रमशः का मतलब क्रम से पहले लंबाई आएगी, फिर चौड़ाई आएगी, फिर ऊंचाई आएगी। जिस फॉर्म में फार्मूला होता है उसी फॉर्म में आपको यहाँ मान लेना ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, और फिर आप क्वेश्चन को लगा लोगे। ठीक है ना। चलो प्रश्न संख्या नंबर 3 देखो क्या कह रहा उसको समझो। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर देने की कोशिश करो, क्या आएगा प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपका घातांक से है, जो वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल आपने पढ़ा है उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 0.000 उसके बाद 5949 का जो वर्गमूल ज्ञात करना है वो दशमलव के 4 अंकों तक ज्ञात करना। मतलब दशमलव के बाद केवल 4 डिजिट तक आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। उससे आगे कुछ भी रिमाइंडर बच जाए, कुछ भी शेष बच जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आओ फिर जरा वर्गमूल ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भाई कितना लिखा है, 0 है सबसे पहले, तो ये हो गया 0.00। उसके बाद कितना है, फिर है 0, उसके बाद कितना है 5949, यानी ये 59 और 49। अब क्या करेंगे भाई, दशमलव के बाद जोड़ा कहाँ से बनाते हैं, तो आगे से बनाते हैं ना, यानी 1 2 और 3 और 4 क्या पीछे से बनाएंगे कि आगे से। ज़रा मेरी बात को समझना, जब दशमलव का क्वेश्चन आएगा तो जोड़ा हमेशा कहाँ से बनाएंगे, आगे से बनाएंगे। यानी एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक जोड़ा आपका ये बचा। ये पूरा जोड़ा आपको बनाना है तो 0 आप यहाँ अपने आप से चिपका सकते हो, बस बन गया। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आप इसमें भाग विधि का प्रयोग करो। कैसे भी भाग विधि का प्रयोग करोगे तो सबसे पहले डबल 0 है, यानी 1 0 तो ऊपर आएगा ही आएगा, है ना। नीचे ना लाइन खींचकर हम ऊपर लाइन ड्रा करते हैं, तो सबसे पहले क्या है 1 0 तो ऊपर आएगा दशमलव के बाद, डबल 0 ये चले गए आपके। अब बच्चा आपका कितना 0.5। 0.5 में आप ऐसा कुछ देखो कि संख्या का वर्ग 0.5 आपका होता तो 2 का होता है, यानी आपने 2 यहाँ पर भी लिख दिया, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, और 2 दुना कितना हो गया 0.4। ये आप यहाँ पर 0.4 कर देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, इस 2 को हम यहाँ पर उठाकर ऐड कर देंगे, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। यहाँ तो कुछ नहीं बचा था, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ बच गया है 1। अब क्या करेंगे, अगला जोड़ा है हमारा 194 हो जाएगा, 94 उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा, यहाँ देखो 4 चौके 16, 4 बार चला जाएगा, यानी ये 4 हो गया और ये 4 हो गया, तो 4 चौके 16 कैरी 1 आ गया, 4 चौके 16, 16 1 कितना हो गया 17, 176। वही 4 उठा के यहाँ ऐड कर देंगे, है ना। तो ये 44 4 कितना हो जाएगा 48, और यहाँ पर कितना बचेगा 14 में से 6 जाएगा तो ये 8 बच गया, यहाँ बचा 8 में से 7 जाएगा तो 1 बच गया, और यहाँ ये काम ख़त्म। अगला जोड़ा कितना है 90 का, तो अब यहाँ पर देखो कितनी बार जाएगा भाई, फिर 4 बार चला जाएगा, जाहिर सी बात है, यानी ये आ जाएगा 4 बार। ऐसे
करके ये 4 बार जाएगा तो 4 चौके 16 हासिल 1 आ गया, 8 चौके 32 1 33 हासिल 3 आ गया, और 4 चौके 16 17 18 19 ज़्यादा हो गया, मतलब 4 बार नहीं जाएगा सर। अब कितनी बार जाएगा? अब 3 बार जाएगा। तो हम 3 यहाँ पर भी लिखेंगे और 3 यहाँ पर भी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 और 3 तियाँ कितना हो गया? 9, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2 आ गया, 4 तियाँ 12, 12 एक कितना हो गया? 13 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना। और उसी 3 को उठा के हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब आप देख लो, घटा लो, दशमलव के 4 अंकों तक आप प्राप्त कर चुके हो। 10 में से 9 जाएगा 1, 8 में से 4 जाएगा तो 4, यहाँ पर कितना बच गया भाई? यहाँ पर 8, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। ये 541 हो गया। ये कितना हो गया? 541। फिर से घटा के देख लेते हैं। 10 से 9 जाएगा तो 1, ये हो गया 8, 8 से 4 जाएगा तो 4, 8 में से 3 जाएगा तो 5 भाई, 4 तियाँ 12 और 12 एक कितना? अच्छा 14, सॉरी यहाँ पर कितना होगा? 14, क्योंकि 2 हासिल जोड़ेंगे ना। 3 तियाँ 9, 3 अट्ठे 24, 2 4 तियाँ 12 13 14, तो ये 441 आ जाएगा। बस अब इस शेषफल से आपको कोई मतलब नहीं, आपको दशमलव के कितने अंकों तक ज्ञात करना था? 4 अंकों तक। तो देखो दशमलव के बाद क्या 4 अंक हो गए? बिल्कुल हो गए। ये देखो दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव 0 2 4 और 3, और यही क्वेश्चन का उत्तर है। अब आगे इसके हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन में साफ तौर पे लिख कर दिया है कि दशमलव के कितने अंक तक ज्ञात करोगे? 4 अंकों तक ज्ञात करो, 4 डिजिट तक आपको ज्ञात करना है। चाहते तो आप इसके आगे भी दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन ये जब क्वेश्चन बनेगा तब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। परफेक्ट स्क्वायर जब नहीं होगा तभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि दशमलव के इतने डिजिट तक ज्ञात करो, दशमलव के बाद इतने डिजिट तक ज्ञात करो। जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उत्तर कितना आएगा? 0.0243 क्वेश्चन का सही जवाब है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पहुँचते हैं प्रश्न संख्या 4 के ऊपर। 3 का उत्तर आ गया है, आपकी समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, उसको लगाने की कोशिश करो। प्रश्न संख्या 4 की देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है कई बार पेपर में पूछा गया है। ऐसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग, यानी कितने भी अंकों की आपसे पूर्ण वर्ग संख्या पूछे, लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कितनी भी डिजिट का, तो आपको कंसेप्ट यही लगाना है। सबसे पहले देखो कितने अंकों की पूछा है? 4 अंकों की। तो आप हमें इतना बता दीजिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है? सभी को पता है भाई, चाहे जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछे, हमको पता है उतने 9 लगा देंगे, यानी कितना होता है? 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। अब आपको परफेक्ट स्क्वायर बताना है कि पूर्ण वर्ग कौन सी होगी। कुछ मत कीजिए, ये जो संख्या है इस संख्या का आप वर्गमूल निकालो भाग विधि से। जब भाग विधि से वर्गमूल निकालोगे तो इस बार जोड़े पीछे से बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी संख्या के आगे पीछे पॉइंट नहीं है। 99, किस संख्या का वर्ग 99 है या फिर उससे कम है? तो 10 का तो 100 हो जाता है, ज़्यादा हमें लेना नहीं होता है। कम मतलब 9 का, तो 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 9 कितना हो गया? 81 हो गया। इसी 9 को उठा के यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, तो 9 9 हो गया भैया 18। 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1, यहाँ 18 बच गया। अगला जोड़ा क्या है? 99, यानी 99। अब कितनी बार जाएगा? तो 18 से देख लो कितनी बार जाएगा भाई। देखो 9 बार क्या चला जाएगा, ज़रा एक बात बताऊं, 9 बार जाएगा। चलो 9 बार देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर 9 लिखूँगा, यहाँ पर भी 9 लिखूँगा, तो
तो 9 9 कितना हो जाएगा 81, कैरी कितना आ जाएगा 8, 9 8 72, 72 8 80 के 0 हासिल 8 आ गया, 9 1 कम 9 और 9 8 कितना हो गया 16 हो गया, 9 और 8 कितना हो गया 17, यानी 17 0 1 आ गया। और इसी 9 को उठा के हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर भाई 9 9 कितना हो जाएगा 18, 8 1 9 198, यहाँ 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, ये बच गया 9 और 8 में से 7 जाएगा तो 1 बच जाएगा, यहाँ कितना बचा 198। अब ये क्या बचा 198 रिमाइंडर बचा, शेष बचा। लेकिन संख्या आपसे पूछे थे कि पूर्ण वर्ग हो, ये देखो पूछा नहीं था परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग कब होगी जब सबके गुणनखंड निकल जाएं, सबके जोड़े बन जाएं। लेकिन यहाँ पर 198 तो शेषफल बच रहा है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, जो ये संख्या है आपकी, जो बड़ी से बड़ी संख्या आपने लिखा है 9999, इसमें से आप इसको घटा दो, 198 को घटा दो, तो बस आपका उत्तर आ जाएगा। 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचा, 9 से 9 गया तो 0, 9 में से 1 जाएगा तो 8 और ये हो गया 9801 क्वेश्चन का सही जवाब है। अच्छा, मैंने जोड़ा क्यों नहीं है, शेषफल को मैं जोड़ूंगा क्यों नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी संख्या है कि अगर इसमें हम 1 भी जोड़ देंगे तो संख्या 5 अंकों की बन जाएगी, लेकिन हमें बताना कितने अंकों की है, 4 अंकों की, तो इसीलिए हमने घटाया। भाई कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये 9999 1 भी जोड़ दो ना 1, तो ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगी, 10,000 हो जाएगा, चूँकि 5 अंकों की और हमें तो 4 अंकों की बताना था, इसीलिए हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, हमने घटाया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर कितना आ गया 9801, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, जो कि 99 का स्क्वायर है। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको लगाने की कोशिश करो। प्रश्न संख्या 5 को आपको लगाने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 1/3 हो तो sin थीटा प्लस tan थीटा का मान बताना। त्रिकोणमिति का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगाने की कोशिश करो, तब तक मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। आपको cos थीटा बराबर दिया गया है 1/3 और आपसे पूछा है sin थीटा प्लस tan थीटा का मान। sin थीटा प्लस tan थीटा का मान कैसे लगाओगे इस प्रश्न को। देखो कुछ नहीं है इसमें, हमें सब कुछ दिया है, क्वेश्चन में दिया क्या गया है cos थीटा बराबर के 1/3 और आपसे पूछा है sin थीटा प्लस cos थीटा। sin थीटा और tan थीटा में आपको कुछ चाहिए, तीनों साइडें पता होनी चाहिए। और cos थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण होता है। भाई आधार बटे कर्ण, आधार 1 है, कर्ण कितना है 3 है। तो आप यहाँ पर अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट से आप तीसरी साइड ज्ञात करो। मान लिया ये हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल ए बी और सी है, यहाँ पर सी है, ठीक है ना। अब आप अगर इस एंगल को मान रहे हो, सपोज दैट हमने इस सी एंगल को माना, तो इसके हिसाब से आधार तो ये होगा यानी 1 हो गया और कर्ण ये हो जाएगी 3। तो लंब कितने लोग निकाल कर बता सकते हैं कि लंब कितना आएगा। लंब क्या आएगा भाई, कर्ण का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस प्रमेय होती हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 इधर आ जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर उधर बच गया आपका ए बी स्क्वायर। 9 में से 1 जाएगा, 8 स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आ जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, √8 आ गई। और ए बी क्या था, लंब था, यानी लंब की वैल्यू कितनी आ गई, √8 आ गई। अब चाहो तो इसको 2√2 कह सकते हो, अंडर रूट को आप 2√2 कर सकते हो, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका क्वेश्चन ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप इतने पे ही रुक जाओ, क्योंकि अब क्वेश्चन आसान बन गया है, तीनों साइडें पता हैं। अब भाई हम आसानी से निकाल लेंगे। हमें क्वेश्चन क्या बताना था, क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि sin थीटा प्लस में tan थीटा का मान, यही ना पूछे हैं। अब आप रखो यहाँ पर अपना आंसर ले आओ। sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। भाई इससे आप देखो लाल बटे कक्का मैंने याद कराया था ना, तो ये होता है sin लंब बटे कर्ण, ये होता है लंब बटे आधार।
अब यहाँ से आप वैल्यू रखो, लंब कितना है √8, कर्ण कितना है 3, तो ये हो जाएगा √8/3 प्लस में यहाँ देखो लंब कितना है, तो लंब है भाई देखो लंब है √8 और आधार कितना है 1, तो ये हो जाएगा √8 प्लस में कितना हो जाएगा 1 हो बटे में 1 हो जाएगा। अब ये परिमेय संख्या है, जब इनको आप जोड़ोगे तो हर बराबर करने के लिए 3 से नीचे इंटू कराओगे, 3 से ऊपर इंटू कराओगे, है ना, तो ये क्या आ जाएगा √8/3 तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस में 3√8 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना 3 एकम 3 हो जाएगा। हर बराबर है ना, एक हर हम ले सकते हैं, यानी ये 3 हो गया और ये 1 रूट और ये 3 रूट, तो ये हो जाएगा 4√8, कितना हो जाएगा 4√8। भाई देखो 3√8 में अगर हम जोड़ेंगे √8 यानी 1√8 तो 3 + 4 4√8 और नीचे 3 था, तो उत्तर कितना आ जाएगा 4√8/3 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 4√8/3 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, नोट कर सकते हो। यही हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, नेक्स्ट जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको लगाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखो, त्रिकोणमिति का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको आइडेंटिटी अगर पता है, सर्वसमीका अगर आपको पता है तो उस क्वेश्चन को आप तुरंत लगा दोगे, ठीक है ना भाई। देखो क्वेश्चन क्या है, ज़रा इसकी बातों को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 6, ये है अंडर रूट के अंदर क्या है सेक स्क्वायर थीटा प्लस में है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में है कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका मान आपसे पूछे कि वैल्यू क्या होगी। अब मैंने ये क्वेश्चन इससे पहले भी आपको करा रखा है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि कैसे क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि एक आपको सर्वसमीका याद रखनी है, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये तो आपको बिल्कुल फिक्स ही याद रखी है। जब इसको आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और कॉस को साइन से डिवाइड करोगे तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और बराबर को 1/साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, जब इसको आपने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। अब इसको जब आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन बटे कॉस क्या होता है टैन, तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस से कॉस ख़त्म हो जाएगा 1 हो जाएगा बराबर 1/कॉस स्क्वायर थीटा किस में जाएगा सेक स्क्वायर थीटा में जाएगा। अब आप देखो सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर आप क्या रख सकते हो, क्या आप टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। कॉसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या रख सकते हो भाई 1 + कॉट स्क्वायर थीटा रख सकते हो। आओ ज़रा इसको रखते हैं हम। देखो मेरे भाई यहाँ पर बात आएगी क्वेश्चन में, तो उस बात को आपको समझना। सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 रख सकते हैं, यानी हमने रखा यहाँ पर टैन स्क्वायर थीटा प्लस में 1, और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो आप यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई टैन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इधर ले आओ, इनको सीक्वेंस में आप लिख लो, तो ये क्या बनेगा टैन स्क्वायर थीटा है ना, और प्लस में ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये 1 और ये 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये आपका एक फार्मूला बेसिकली बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है उस बात को आप समझ सकते हो भाई।
ए प्लस बी का हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, और इसके बाद क्या होता है ए बी होता है। ये एक्चुअल में आया कहाँ से, तो ज़रा मेरी बात को समझने की कोशिश करना। यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर आपका आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि अगर आपसे मैं पूछूं टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा। आप कहोगे सर सबसे पहले ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, फिर 2ab 2 इंटू टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। और टेन इंटू कॉट का मान 1 होता है, बता रखा, 2 1 कम 2, तो ये आइडेंटिटी क्या टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1, यही तो आ जाएगा निकल के, और यही आपको दिया गया है। जब ये निकल कर आएगा तो इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अंडर रूट के अंदर टेन थीटा प्लस में क्या लिख सकते हो कॉट थीटा, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। कारण मैंने बता रखा है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो अल्टीमेटली यही निकल कर आएगा। इस रूट से ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो उत्तर आ जाएगा आपका कितना, टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा। प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर होगा टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, नोट कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए थ्योरी जो मैं साइड में बताता हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि जो बुक में क्वेश्चन दिए वही क्वेश्चन आए। देखो अक्सर वही गच्चा खाते हैं जो जितना बुक में दिया है उतना ही पढ़ के जाते हैं। कंपलसरी नहीं है कि जितना बुक में है उतना ही पेपर में आए, बुक के अलग भी पेपर में आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके वही रहेंगे, आपकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। यूनिट बदल देंगे, जहाँ मीटर है सेंटीमीटर कर देंगे, अगर रेडियस दिया है तो डाईमीटर दे देंगे, अगर हाइट पूछा है तो स्लंट हाइट पूछ लेंगे। ऐसे क्वेश्चन चेंज कर देते हैं और आप सब लोग गलत कर देते हो क्वेश्चन को ना। ये गलत नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नहीं कोई क्वेश्चन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर इस क्वेश्चन को बताओ, या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप टेलीग्राम पर भेज सकते हो। लेकिन अब आपको क्या ही बताया जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इस बात को समझिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है 1/1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पर कितना है टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और प्लस में कितना है 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान बताना है। अभी जस्ट सरसमिका मैंने बताई है, अभी जस्ट सरसमिका बताई है, रख दो यहाँ पर रख दो, उत्तर आपका आ जाएगा। देखो फिर से देखो इस चीज़ को, बार बार समझो। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, जब इसको आप साइन से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। यही ना होता है, यानी जहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा है, ज़रा देखो प्यारी प्यारी आँखों से, जहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है वहाँ पर क्या रख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर मैं इसको कॉस से डिवाइड कर दूँ तो साइन बटे कॉस क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में कॉस से कॉस खत्म 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। फिर से वही आपकी थ्योरम लग गई। तो जहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है वहाँ क्या रख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा। उत्तर आपका आ गया है। देखो हम लिख सकते हैं कि 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, देख कर बताओ क्या मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस में 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। सो मैंने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ मैंने आपको और बताया था, क्या बताया था इस तरफ ज़रा देखो, मैंने बताया था कि साइन थीटा किसके बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा के बराबर होता है, और मैंने बताया था कॉस थीटा किसके बराबर होता है 1/सेक थीटा के बराबर होता है। यही ना होता है, तो ये 1/सेक लिखा है 1/सेक स्क्वायर थीटा, जब इसको परिवर्तित करेंगे तो क्या ये कॉस स्क्वायर थीटा में आएगा, बिल्कुल आएगा।
ये कॉसेक है, कॉसेक जब परिवर्तित करेंगे तो क्या साइन स्क्वायर थीटा में आएगा, बिल्कुल आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, क्वेश्चन का जवाब आ चुका है। ये देखो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 1 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कितना आंसर आएगा, 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, नोट कर सकते हो। कितना भाई आ गया, 1 आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है ना। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट पे पहुँचते हैं, अगले क्वेश्चन पे, और उसको हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना भाई। क्लियर बात हो गई। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको ज़रा समझेंगे। लैंग्वेज का प्रश्न है तो लैंग्वेज थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा, आपको वेट थोड़ा सा करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ज़रा उसकी बातों को समझो। ये कह रहा किसी भिन्न कोई फ्रैक्शन है, किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में क्रमशः अंश व हर यानी अंश में भी और हर में भी एक जोड़ देने पर अंश और हर दोनों में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो उसका मान 2 हो जाता है। तो उसकी जो वैल्यू है, जो उसका मान है वो 2 हो जाता है, उसकी वैल्यू उसका मान 2। और यदि अंश और हर में एक घटा दें दोनों में, यानी अंश व हर में क्या कर दें, एक घटा दें, तो जो मान है, जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। 4 हो जाती है तो पूछे है भिन्न बताओ। फ्रैक्शन आपसे पूछिए कि वो फ्रैक्शन क्या है, वो आपसे पूछे है, आप बताओ क्या होगा वो फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन को ज़रूर नोट करना, ये पेपर में आएगा ही आएगा। किसी भिन्न के अंश हर दोनों में एक जोड़ देते हैं तो उसका मान 2 हो जाता है। अंश हर दोनों में अगर हम एक घटा देते हैं तो उसका मान 4 हो जाता है। एक्चुअल में जो भिन्न थी ना वो भिन्न आपको बताना है। देखो ये जब क्वेश्चन आते हैं किसमें, ऑप्शन वाले में, तो हम लोग ऑप्शन से इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आपको ऑप्शन का काम नहीं है, आपको ट्रिक नहीं लगाना, आपको तो कॉन्सेप्ट लगाना, क्योंकि आपको तो एक एक कॉन्सेप्ट के ही नंबर मिलते हैं ना। चलो देखो, अंश और हर में एक जोड़ दें। सबसे पहले मानो कोई भिन्न रही होगी, हमने लेट कर लिया, हमने माना कि कोई भिन्न कितनी रही होगी, x/y रही होगी। ये हमारी एक ऑफिशियल भिन्न रही होगी। तो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन लगाता हूँ तो क्वेश्चन कह रहा अंश हर दोनों में एक जोड़ दें, यानी x/y, अंश में भी एक जोड़ दें, हर में भी एक जोड़ दें, तो इसका मान कितना हो जाता है, 2। इसके नीचे बटे 1 हम अपने आप से मान सकते। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये निकल कर आएगा x प्लस में 1 और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2y प्लस में 2। 2y प्लस में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2y प्लस में 2। जब इसको आप समीकरण बनाओगे तो समीकरण क्या बन के आएगा भाई, समीकरण बन के आ जाएगा 2y इधर ले आओगे तो x माइनस के 2y बराबर 1 जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 1। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। सिंपल सी बात थी, पहली कंडीशन से हमारा पहला समीकरण बन गया है। सेकंड कंडीशन क्वेश्चन में क्या कह रही है कि इस बार अंश हर दोनों में एक घटा दो। पहले आपने एक जोड़ा, लेकिन इस बार क्या कर दो, एक घटा दो। तो भाई समीकरण तो हमारा जो भिन्न थी वही थी, हमने एक घटा दिया, तो इस बार मान कितना हो गया, 4। इसके नीचे बटे 1 हम अपने आप से मान सकते हैं। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये इधर तो भैया x माइनस के 1 ही रहेगा, लेकिन इधर 4y माइनस के 4 हो जाएगा, 4y माइनस के 4। और जब मैं यहाँ से अपना समीकरण बनाऊंगा तो 4y इधर आ जाएगा माइनस में, x माइनस के 4y बराबर उधर माइनस के 4, ये माइनस का 1 जाएगा तो प्लस का 1, यानी x माइनस के 4y बराबर कितना बच जाएगा, माइनस के 3। और ये समीकरण नंबर 2। अब जब दोनों समीकरण पता चल गए हैं तो आप इनकी तुलना कर लो। पहला समीकरण है x माइनस 2y बराबर के 1,
यानी x माइनस के 2y बराबर के 1, और दूसरा है x माइनस के 4y। x माइनस के 4y बराबर कितना आ गया, x माइनस के 4y बराबर के माइनस के कितना है 3 है। जब आप समीकरण को घटाओगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ये तो x खत्म माइनस के 2y प्लस के 4y, यानी ये बच गया 2y बराबर 3, एक बच गया 4, y से 2 खत्म, y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। y बराबर 2 आया है, x का मान कैसे पता करें, समीकरण चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो। मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, अगर मैं x का मान समीकरण 1 में रखता हूँ तो ज़रा देखो ये y का मान, तो ये x माइनस 2 इंटू वाई का मान है 2 बराबर के 1, तो ये निकल कर आएगा x माइनस के 2 दूनी 4 बराबर के 1, तो x बराबर ये माइनस का 4 जाएगा प्लस में 4, x बराबर 5 आ गया। अब जब x y पता है तो भिन्न तो आपको पता चल गई। मान रखो x के स्थान पर कितना आया है 5, y के स्थान पर 2, तो वह भिन्न कितनी रही होगी 5/2 रही होगी। वह भिन्न कितनी रही होगी 5/2। x बराबर 5 रख दिया, y बराबर 2 रख दिया, तो 5/2 आ गया। ठीक है ना, कितना आ गया 5/2 आ गया। क्लियर बात हो गई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या कौन सा होगा, वो होगा 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या कह रहा है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं भाई, नोट कर लिया ना सभी लोगों ने यहाँ तक बात। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या कह रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है ना। ओके, ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेना, इम्पॉर्टेंट हैं। मैं बार बार इस चीज़ से आपको बता रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को ज़रूर, ऐसे क्वेश्चनों को नोट करें, अन्यथा आप पेपर में फिर दिक्कत करोगे। ठीक है ना। और आपको लग रहा होगा, न्यूज़ में पता चल रहा होगा कि आपका पेपर अब होगा। पेपर की कोई डेट सुनिश्चित नहीं है, पेपर कब होगा वो कभी भी हो सकता है। अब आप अगर पेपर की डेट के सहारे बैठे रहोगे तो फिर चीज़ें आपको गड़बड़ कर जाएंगी। क्वेश्चन है किन्हीं दो संख्याओं कोई दो संख्याओं हैं जिनका आपको क्या दिया गया है, जिनका योग 27, दो संख्याओं का योग कितना है 27 है, तथा गुणनफल, जो गुणनफल दिया गया है, गुणनफल वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 182 हो, तो पूछे क्या है, पूछे हैं आपसे संख्याएं बताओ, पूछे हैं संख्याएं बताओ। इस क्वेश्चन को बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संख्याएं बताना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, सभी लोग बताने की कोशिश एक बार करो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम आसानी से लगा सकते हैं। कोई दो संख्याएं मान लो कोई दो संख्याएं, भाई अगर हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो हमने माना जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो x है, देन जो सेकंड नंबर है वो हमने y मान लिया। अब कह रहा पहले योग कर दो, तो इन संख्याओं का जब योग करेंगे तो x प्लस वाई कितना आ गया 27 आ गया। फिर कह रहा है गुणनफल, यानी x इंटू के y अगर मैं कर दूं तो वो कितना आएगा, वो आएगा 182 आएगा। यही बात हो गई ना। अब यहाँ से आप क्या करो, x का मान निकालो। अगर आप देखो ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण नंबर 2 मान लो। अगर मैं समीकरण 1 से चलता हूँ, समीकरण 1 से अगर मैं चलूँ तो समीकरण 1 से अगर मैं x का मान निकालूं तो y जाएगा माइनस हो जाएगा 27 माइनस वाई, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब 1 से चले हैं तो 1 में तो मान रखेंगे नहीं, मतलब किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो हम लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में हम जब रखेंगे तो उस क्वेश्चन का उत्तर आएगा। समीकरण 2 हमारे पास x इंटू वाई बराबर 182, यानी x गुणे वाई बराबर 182 हमको दिया गया है। x के स्थान पर 27 माइनस के y रखेंगे, 27 माइनस के y, और ये इंटू के क्या है y बराबर के 182, गुणा कराओ, ये हो जाएगा 27y
182 बच गया। कोई परेशानी नहीं है ना। हम क्या करेंगे, इन सबको उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब इन सबको उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो इधर तो 0 बचेगा, मतलब ये बच जाएगा आपका वाई स्क्वायर, और ये 27y हो जाएगा माइनस का 27y, और ये 182 आपका प्लस में ही रहेगा, और ओवरऑल ये 0 के बराबर हो जाएगा। 182 के ऐसे दो फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पर कितना आए, 27 आए। तो 14 × 13 ही तो होता है भाई, 14 × 13 करोगे। अगर 14 × 13, 13 चौको 52, 5 13 एकम 13, 5 18, -14 -13 कर देंगे तो y का मान यहाँ से पता चल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस के 13y माइनस के 14y और प्लस के 182 इज इक्वल टू 0। दो दो के पेयर बना के कॉमन ले लेंगे हम, है ना। y कॉमन लिया तो y माइनस के 13 बच गया, माइनस के 14 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, y माइनस का 14 × 13 182 बराबर 0। तो y की वैल्यू y माइनस के 13 एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में y माइनस के क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यहाँ से हम y बराबर अगर वैल्यू निकालें तो y का एक मान कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और y का दूसरा मान कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब कोई भी एक मान आप पकड़ लो, y का कोई भी एक मान आप पकड़ लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लिए हम 14 ले लेते हैं कि y बराबर 14 रख दें किस समीकरण में, 3 समीकरण में। तो x इंटू के कितना हो जाएगा, 14 बराबर के कितना है भाई, बराबर के है 182। तो x बराबर कितना आएगा, 182 इंटू के कितना आ जाएगा, 14। कितनी बार जाएगा, 13 बार। x की वैल्यू 13 आ गई और y की वैल्यू 14 आ गई। अगर 13 लेते y बराबर तो x बराबर 14 आ जाता। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, संख्याएं 13 और 14, x बराबर 13 यानी पहली संख्या थी 13, दूसरी संख्या 14। क्वेश्चन का सही जवाब हो सकता आपका 14 और 13 आया हो, वो भी एकदम सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि चाहे तो इनको जोड़ोगे तो भी 27 आएगा, चाहे जो आगे पीछे रख लो, इनको गुणा करोगे आगे पीछे चाहे जहाँ रख लो तो भी 182 ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कितना आएगा, 13 और 14 क्वेश्चन का सही जवाब है। 13 और 14 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि ऐसी बात आपकी समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और उसको हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है ना भाई। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसकी ज़रा बात को समझ लेते हैं। 10 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भी आपको बताना पड़ता है कमेंट में, तो ज़रूर बताया करो और अपने दोस्तों को संग जोड़ लिया करो, क्योंकि भाई आप लोगों के लिए ये सब क्लासेस दी जा रही हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो फिर थोड़ा सा ना दिक्कत होती है कि देखो भाई हम तो डेली क्लास देते हैं, किसी तरीके से भी क्लास देते हैं, कोई भी क्लास देते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, मैंने अभी आपको कभी नहीं बताया कि मैं इस मुसीबत में हूँ या इस मुसीबत में हूँ, ऐसा कभी मैंने आपको कुछ बताया ना, नहीं बताया। चाहे जैसी कंडीशन हो फिर भी मैं आपको क्लास देता हूँ ना। तो इसका सीधा सा आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने मित्रों के संग वीडियो को शेयर कीजिए, उनको जोड़िए और बताइए, रेगुलर क्लास यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन फिगर है एक आपका, क्वेश्चन नंबर 10 में फिगर है आपका। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन अब आपके बुक का नहीं है, मैं जस्ट इसको आपको अभी क्रिएट करके दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये है और ये है, यहाँ पर ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर और ये दिया गया है आपको 10 सेंटीमीटर ना, ठीक है। ये दिया गया है आपको 20 सेंटीमीटर, हाइट दी गई है आपको 0.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। आपसे पूछा है निम्न चित्र का क्षेत्रफल बताओ। निम्न चित्र का एरिया आपसे पूछे है, एरिया बताओ या क्षेत्रफल बताओ, कैसे बताओगे। ये कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। और आपको मैंने अभी हाल फिलहाल में समलंब चतुर्भुज बताया है कि समलंब चतुर्भुज में अगर मैं एक हाइट ना भी देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये साइड बराबर होती है, ये दोनों भुजाएं समांतर होती है। अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ, मान लिया P
क्यू, और यहाँ पर आर देता हूँ, यहाँ पर एस दे देता हूँ, पी क्यू आर एस। तो ये जो भुजा होती है इसके बराबर ही ऊंचाई हमेशा इक्वल रहती है। और इसका एरिया क्या होता है, समलंब का एरिया, मैं लिख ही दे रहा हूँ। देखो समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 b1 प्लस में b2 और इंटू के h, यही ना होता है। समांतर भुजाओं का योग करके अगर ऊंचाई से गुणा करा दो, उसका आधा करा दो, क्वेश्चन का राइट आंसर मिल जाता है। आओ जरा लगाते हैं, ये 1/2 इंटू b1 कितना है 10 20, तो ये हो जाएगा 10 प्लस में 20 इंटू h। अब h पॉइंट में दिया है ना, तो पॉइंट का मतलब 0.5 का मतलब आधा ही होता है, तो 1/2 ही हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब आप देखो यहाँ पर 1/2 गुणे 10 20 10 कितना हो गया 30 इंटू 1/2, 2 से काटेंगे कितनी बार 15, 15/2 करेंगे 7.5, उत्तर कितना आएगा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना होगा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। भाई यही तो फार्मूला होता है 1/2 b1 प्लस b2 इंटू के h। अगर हिंदी में आप ज्ञात करोगे तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू के h, तो समांतर भुजा यही तो होती हैं, तो ऐसा आपका क्वेश्चन कहता है। ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन आपके बुक के थे, लास्ट क्वेश्चन हमारा था। क्वेश्चन हमने वहाँ पर पेज पलट के रखा था बट मिला नहीं क्वेश्चन ना, तो हमने डायरेक्ट यहीं पे क्वेश्चन लिख दिया। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।